कपासन 16 नवंबर कांग्रेस की पीसीसी सचिव ललित बोरीवाल ने कपासन स्थित माताजी के मंदिर के पीछे एक निजी मकान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने अपने मन की बात बताई। वे बोले, ठेकेदार द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते निष्ठावान कार्यकर्ता की इच्छाओं को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर से टिकट वितरण के लिए जो सर्व करवाए जाते हैं उसे दरकिनार किया गया। पार्टी के लगभग 7 प्रकार के पर्यवेक्षक आए, उन सभी ने मेरे प्रति पूर्ण विश्वास जताया और पूरी विधानसभा के लोगों ने भी मेरा पूर्ण समर्थन किया। इस बात की पुष्टि आज भी आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग एवं अनुशासनहीनता जैसी बातें करने वाले पर पार्टी ने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक समाज के ठेकेदार का हाथ है। नमस्कार। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, उसकी भी आप सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है और बहुत दिनों से मन में यह ख्याल था कि सोचूंगा आपके बीच में अपने विचार साझा करूं। तो यह है कि कपासन क्षेत्रवासियों के लिए मेरे द्वारा भरपूर मेहनत तथा संगठन की गतिविधियों को पूरी लगन और ऊर्जा के साथ मेरे कांग्रेस के साथियों की भागीदारी से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की महंगाई राहत कैंप के दौरान कपासन में विशाल जनसभा आयोजित हुई और जिसमें मेरे द्वारा सभा को सफल बनाने के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान दिया गया। ये कपासन की क्षेत्र की जनता जानती है और महसूस करती है। इसके पीछे मेरी मंशा यह थी कि पिछले 10 वर्षों से कपासन विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गया था और मुख्यमंत्री जी के आने से घोषणाएं होगी और विकास का पहिया आगे की ओर बढ़ेगा। यह कि राजनीति के प्रति मेरा उद्देश्य था वो सेवा करने का था और सेवा करने से परोपकार मिलता है और इसी से मुझे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। ईश्वरीय कृपा से और मेरी माँ और मेरे पिताजी के आशीर्वाद से व्यापार और उद्योग तो मेरी पीढ़ियों तक के लिए व्यवस्था है, जिसका लाभ मैं आम जन तक धार्मिक प्रवृत्तियों में खर्च करके खुश होता हूँ और जिसका मैं ज्यादा बखान करना उचित भी नहीं समझता हूँ। मेरी एजुकेशन बीए, एलएलबी, एलएलएम, नेट तथा लॉ से पीएचडी हूँ तथा पीएचडी में मेरा टॉपिक लॉ रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी इन एनालिटिकल चेंज इन ग्लोबल डायमेंशन इन वर्ल्ड। मेरे मन में उसी समय से समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करने की सोच विकसित हो गई थी। उसके बाद मैंने व्यापार में कई प्रकार के आयाम स्थापित किए। वर्तमान में मैं कपासन क्षेत्र में श्री सोमेश्वर भारत गैस एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने का कार्य तथा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में खनन व्यवसाय से जुड़ा हुआ। वर्ष 2016 में कपासन विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी युवा क्लब की स्थापना की, जिससे युवाओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान बढ़े। क्लब के माध्यम से युवाओं को खेल सामग्री वितरित की तथा खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया और उसके साथ ही कोरोना काल के टाइम पे राजीव गांधी युवा क्लब के माध्यम से मेरे द्वारा राशन सामग्री, भोजन के पैकेट, आर्थिक सहयोग करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया था और आम आदमी ने जो मुझे मान सम्मान दिया, जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे साथी जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पिछले 10 वर्षों से पार्टी की गतिविधियों को चलाने में कोई योगदान नहीं रहा। फिर भी मेरे में कोई कमी देखी गई होगी और मेरे साथी में कोई योग्यता देखी गई होगी, जिससे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया होगा। जबकि पार्टी के प्रत्याशी बने साथी ने अनुशासनहीनता की सभी हदें पूर्व में पार कर रखी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जब आनंदीराम खटीक को उम्मीदवार बनाया था, तब घोषणा होते ही अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, गिरिजा व्यास, चित्तौड़गढ़ जिले के संगठन प्रभारी गोपाल सिंह इडवा तथा जिला अध्यक्ष मांगीलाल धाकड़ को चोर, बेईमान, एक नंबर का बदमाश बताया गया और जिस कदर गालियां दी उन्हें और उसे सोशल मीडिया में प्रसारित किया, इसे अनुशासनहीनता नहीं कहें तो और क्या कह सकते हैं। वर्ष 2013 के चुनाव में तथा वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे आरडी जावा साहब और आनंदीराम खटीक के चुनाव में इन्होंने जो सहयोग और असहयोग कांग्रेस पार्टी को प्रदान किया, वो जग जाहिर है। मुझे इसमें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये कमियां जरूर है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। किसी भी कार्यकर्ता और आमजन से जो कहता हूँ उसे बिना किसी स्वार्थ और लेन देन के पूरा करता हूँ और ना ही किसी कार्यकर्ता और आमजन को कोई अप्रिय जवाब देता हूँ। मेरे सामर्थ्य से जो कोई कार्य नहीं हो सकता है उसके लिए मैं मना भी कर देता हूँ।
चापलूसी करना या झूठे झांसे देना मेरे परिवार की कभी संस्कृति नहीं रही, जिसका ही मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। व्यक्तिगत स्वार्थों से कुछ छुट भाइयों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बुरा भला भी कहा, लेकिन मैंने कभी भी पलटकर उन्हें आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। ईर्ष्या द्वेष मानव प्रकृति है, ये सामने वाले को भी जल्दी ही समझ में आ जाता है कौन गलत है और कौन सही है। अब वो भी पछता रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय के बाद कपासन में उनकी सभा का कार्यक्रम बनवाया गया तथा उसे सफल बनाने के लिए मेरे द्वारा सभी जरूरी इंतजाम किए गए। इससे पूर्व मेरे प्रिय साथी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, पार्टी की गतिविधि में पूर्ण रूप से निष्क्रिय थे, उन्हें जगा कर यहाँ लाया गया था। सभा से पूर्व विधानसभा क्षेत्र की चारों पंचायत समितियों में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारी बैठकें का आयोजन किया गया। मेरे साथी ने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया और न ही मुख्यमंत्री जी की सभा में आने के लिए किसी कार्यकर्ताओं को सूचना दी। उस सभा में षड्यंत्र के तहत निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंच पर और माइक तक पहुंचने से रोका गया तथा जिन घोषणाओं को मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन से सर्वे करवाकर तथा मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों से हस्ताक्षर करवाकर उनकी मंशा के अनुरूप निश्चित किया गया, उन मांगों को भी पहले ही इनसे बुलवाकर मांग करवा दी गई ताकि श्रेय ललित बोरीवाल या किसी और नेता को न मिल पाए। उसी सभा की बदौलत उप जिला चिकित्सालय अकोला में नगर पालिका और कपासन में कन्या महाविद्यालय तथा एडीजे कैंप कोर्ट स्थायी किया जाना निश्चित होकर उसकी क्रियान्विति हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि जो स्वर्गीय भवानी शंकर जी नंदवाना के समय से लगाकर अब तक कांग्रेस पार्टी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी किसी व्यक्ति से कोई लोभ और लालच नहीं है। मुझे राजस्थान सरकार द्वारा अभाव उपयोग निराकरण समिति में राज्य स्तरीय सदस्य बनाया गया। उसके पश्चात मैंने प्रत्येक गुरुवार को कपासन विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं वरन उदयपुर तथा कोटा संभाग में विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई की और इसी जन सुनवाई के माध्यम से लोगों के दुख दर्द में भागीदार बन उनकी समस्याओं का मैंने समाधान करवाया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तथा महंगाई राहत कैंप में आम आदमी को सरकार द्वारा प्रदान की गई 10 गारंटियों का लाभ मिल पाया। उसके लिए कपासन विधानसभा क्षेत्र की लगभग सभी पंचायतों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया, जिससे आम जन को योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ समय समय पर जो धरने और प्रदर्शन आयोजित किए गए उनमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12,000 डिजिटल सदस्य बनाए गए। साथ ही आजादी की गौरव यात्रा, राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में कार्य को मैंने अपने कार्य के मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभान किया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य प्रत्याशी बने और मेरे साथी तथा इनके ठेकेदार ये बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं कि टिकट सर्वे के आधार पर मिला है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर मिला है। ये सब झूठे दावे हैं। इस बात का प्रमाण स्वयं प्रत्याशी ने नामांकन के दिन यह कहकर दे दिया था कि मैं कहीं टिकट मांगने नहीं गया, मेरे लिए टिकट तो ठेकेदार जी द्वारा लाया गया। और उस ठेकेदार के जो साथी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी पोस्ट डाल के लोगों को ये बताया कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और समय और तारीख उस पर डाल के ये बताया कि हम इनके साथ थे और हमने हमारे मकसद पे कामयाब हुए। और उसके साथ ही किसी बड़े समाज का कोई व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण समाज का ठेकेदार समझ ले और पार्टी आलाकमान से कही कि अमुक जाट समाज पूरा इनके साथ रहेगा, तो फिर आरएलपी में जो मेरे कांग्रेस के साथी बढ़ चढ़कर गए हैं उन्हें क्यों नहीं रोका गया तथा संपूर्ण बेरवा समाज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बेरवा समाज के व्यक्ति को पक्ष में करने का प्रयास क्यों नहीं किया। जबकि मेरी जानकारी में यह आया है कि बेरवा समाज के लोग प्रत्याशी बने मेरे साथी के साथ नहीं है और उन्होंने पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया, जिसकी प्रति ये आपके सामने है, जिनमें बेरवा समाज के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को लेटर लिख के कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्व विधायक शंकरलाल जी द्वारा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पूर्व विधायक बेरवा जी ने 2008 से 2013 तक विधायक रहते हुए कभी भी बेरवा समाज को तवज्जो नहीं दी। बेरवा समाज में वैमनस्यता फैलाने का कृत्य किया। अन्य समाजों के साथ भी इनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा। एक समाज विशेष के विरुद्ध
व्यक्ति विशेष को प्रेरित कर अनुसूचित जाति जनजाति के मुकदमे दर्ज करवाए, जिससे बेरवा समाज की अपकृति हुई, जिसमें आम बेरवा समाज पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा से क्षुब्ध है और प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में 2024-23 में आम बेरवा समाज विधानसभा क्षेत्र कपासन पूर्व विधायक शंकरलाल बेरवा के समर्थन में नहीं है। इसकी प्रति आप चाहें तो मेरे से ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मेरी अनुशंसा पर जाट समाज के रोशनलाल जाट को ब्लॉक अध्यक्ष, नारायण जी जाट तथा लोकेश जाट को मंडल अध्यक्ष तथा जिला व ब्लॉक की कार्यकारिणी में जाट समाज के कई व्यक्तियों को जोड़ा गया। वर्तमान में जाट बाहुल्य पंचायतों में खटीक समाज के 5 सरपंच निर्वाचित होकर कार्यरत हैं तथा कई जाट बाहुल्य बूथों पर खटीक समाज के व्यक्ति एक तरफा जीते हैं। जाट समाज और खटीक समाज में जो एकता दिखाई देती थी, उसमें तथाकथित ठेकेदार द्वारा विद्वेष पैदा किया गया। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। एक समाज से कोई चुनाव लड़ा या जीता नहीं जा सकता है, उसमें सर्व समाज की भागीदारी होना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर से टिकट वितरण के लिए जो सर्वे करवाती है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसे दरकिनार किया गया। पार्टी के लगभग 7 पर्यवेक्षक आए, उन सभी ने मेरे प्रति पूर्ण विश्वास जताया और पूरी विधानसभा के लोगों ने भी मेरा पूर्ण समर्थन किया। इस बात की पुष्टि आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की जा सकती है। कार्यकर्ता नेता और जनता के बीच की कड़ी होता है और उसकी भावनाओं का हमेशा ख्याल रखना होता है, क्योंकि बूथ स्तर पर कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता ही मेहनत करता है और अपने बूथ को विजयी बनाता है। तथाकथित ठेकेदार द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को नजरअंदाज करने का पाप किया, जिसकी अभिव्यक्ति वो खुद मेरे से कई बार ये कहकर कर चुके हैं कि कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार तो बोरीवाल जी है, तथा पब्लिक में भी ये कई बार बयान दिया कि धरातल पर किसी ने कार्य किया है तो बोरीवाल ने किया है। इतना सब कुछ होने पर भी मैंने टिकट घोषणा से अब तक पार्टी विरोधी कोई कार्य नहीं किया है और ना ही करूंगा, और ना ही मेरी अनुशंसा पर जिन व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन में जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी की है। ये तो मेरे मन की पीड़ा थी, जिससे मैं आम आदमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवगत कराने के लिए आप सभी विद्वान पत्रकार साथियों से रूबरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव, कपासन विधानसभा क्षेत्र से पीसीसी सदस्य, राज्य सरकार में पब्लिक ग्रीवांस कमेटी का स्टेट लेवल का मेंबर और अभी विधानसभा चुनाव में प्रोटोकॉल कमेटी का मेंबर, और अभी जो गारंटी यात्रा चल रही है उसमें प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है, जिसे मैंने बखूबी निभाया है और आगे भी मैं निभाता रहूंगा। मुझसे अटूट संबंध रखने वाले कांग्रेस के साथियों ने मुझे निर्दलीय अथवा अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने और जिताने का भी खूब जोर लगाकर विश्वास दिलाया, परंतु मैंने चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है और मेरे लिए पार्टी अपनी मां के समान है और मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ये मेरे मन के जो बात थी आप सभी लोगों के माध्यम से मैंने साझा की है, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है बताएं, मैं जवाब दूंगा। जो मीडिया में ये दावा कर रहे हैं कि टिकट हम लेके आए हैं और टिकट में हमारा योगदान है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं कि हम टिकट लेके आए, तो वही ठेकेदार, वो सर वीडियो हमने नहीं देखा, मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा। जो विद्वान साथी जिस दिन पत्रकार बंधु नामांकन रैली के दिन गए, उस दिन उन्होंने मंच पे भाषण देके कहा है कि मैं कहीं गया नहीं, मेरा टिकट मांगने कहीं गया नहीं। ये तो न्यूज़ मैंने लगाई थी, मैं मांगूंगा भी नहीं, ये बात कही है, और मैंने आपको न्यूज़ लगाई थी कि मैं मांगूंगा नहीं और मुझे आके देंगे तो ले लूंगा। हाँ, आके दे देंगे। कांग्रेस पार्टी को गरज होगी तो मेरे को घर पे लाके देंगे। मैंने ये भी कहा भाई आपको देंगे, बयान कर रहे हैं, क्यों देने लगे पार्टी को, तो मैं नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मैं तो कहीं गया नहीं, मेरे लिए टिकट ठेकेदार के द्वारा लाया गया है, और उनके साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया कि विक्ट्री का साइन बना के कहा कि भाई हम कामयाब हो गए हैं, हमने जो चाहा वो हो गया है। तो इस बात की पुष्टि तो सभी सोशल मीडिया के माध्यम से हो ही चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को भी मैदान में उतारा है, तो क्या आप उनके साथ लगेंगे? मैं उनके साथ हूं और अभी तक मैंने उनके खिलाफ में कोई न तो कोई बयानबाजी की है और ना कोई प्रचार किया है। कुछ बातें हो रहे हैं जो सर्वे की, जो आप सब लोग कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का सर्वे की जो कॉपी है वो भी मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं।
उसमें सबसे पहले शंकर बेरवा जी का नाम है, जिसमें वो महंगाई राहत के में कहीं सक्रिय नहीं है, आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत बताया गया है उनको। इस बात पे गौर देने की जरूरत है, जो उन्होंने बताया है सर्वे की कॉपी में सबसे ज्यादा वो आर्थिक रूप से मजबूत है। तो आप सब साथी इस बात को जानते हैं वो कितना कौन मजबूत है और सबसे ज्यादा सक्रिय बताया गया उनको। और इसमें 4 कैंडिडेट है, शंकरलाल जी बेरवा, आनंदीराम खटीक, डॉक्टर ललित बोरीवाल और कांग्रेस से शांतिलाल धोबी। इन 4 लोगों का सर्वे और कांग्रेस के कल्चर में नाम था, जिसमें शांतिलाल धोबी जी को भी निष्क्रिय बताया गया और आनंदीराम खटीक को भी निष्क्रिय बताया गया। आनंदीराम खटीक को भी निष्क्रिय बताया गया, सक्रिय डॉक्टर ललित बोरीवाल को बताया गया और सक्रिय शंकर बेरवा को बताया गया। तो ये जो सर्वे की कॉपियां हैं, सर्वे का जो काम है, उसमें भी ये चीजें पहले से बता दी गई थी कि कौन पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, किनकी सक्रियता है। और इसमें कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक शंकरलाल जी बेरवा को टिकट दिया जाए। ये चीजें, ये रिकमेंड किन्होंने की थी? ये कांग्रेस पार्टी के सर्वे का जो पार्ट है उसकी एक कॉपी है, जिसमें आंतरिक जो पार्टी का जो सर्वे है उसमें ये कहा गया कि ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। जबकि आप सब लोगों को पता है पिछले 10 साल से वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कौन से कार्यक्रम में भाग लिया, उसके पास उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो बताए। और ये इसमें जो सक्रिय, और मैं भाई आनंदीराम खटीक के लिए भी कहना चाहता हूँ कि वो भी आप सब लोगों को पता है कि पिछले 5 सालों से चुनाव में टिकट मिला उनको 2018 में, 2023 तक वो सक्रिय रहे और लोगों के बीच में रहे। उस बात को ये निष्क्रिय बता रखा है इस चीज को। तो ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है। इस सर्वे में भी मतलब पायलट खेमा वाली बात भी इसमें सर्वे का आधार क्या माना गया है? सर्वे का कोई आधार, सर्वे की बात तो मैंने आपको बता दी। कांग्रेस पार्टी के प्रति 7 सर्वे हुए हैं और 7 सर्वे में सभी साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ थे। उन लोगों ने, आप लोगों के भी उसके साक्षी बने होंगे, चाहे चित्तौड़ में कोई पर्यवेक्षक आया, चाहे कपासन में कोई पर्यवेक्षक आया, वो कितने आदमियों को लेके आए, कितने आदमियों ने उनके लिए कहा, ये सब लोगों को पता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा मन में ये था कि हम जैसा सोचेंगे वो करके दिखाएंगे, तो उन्होंने निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो कमजोर करने का कार्य किया है वो आप सब लोगों के सामने है। पार्टी को मिसगाइड करने वाले ऐसे कौन लोग? मैंने कोई एक शब्द दिया है उसको ठेकेदार, तो वो ठेकेदार पूरी विधानसभा का एक व्यक्ति ठेका लेके ये कह सकता है कि मैं अमुक, पूरा समाज मेरे साथ में है। तो जो आरएलपी में जो साथी गए हैं, कांग्रेस के ही गए हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका गया उसके द्वारा? भाई समाज का ठेकेदार बन के, विधानसभा का ठेकेदार बन के अपने आप को ये जाहिर किया कि मैं पूरी विधानसभा का ठेका मैंने अकेले ने ले रखा है। सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने खुद ने मुझे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का कैंडिडेट तो बोरीवाल है, धरातल पे किसी ने कोई काम किया है तो वो बोरीवाल है। उस बात को नजरअंदाज किया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो मन की पीड़ा थी वो मैंने आप सब लोगों के सामने बताई आप है। कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया आप उसके भी साथ इसके हैं भी साथ। और आप पार्टी को अपनी मां समझ रहे हैं। हाँ, पार्टी तो अपनी माई है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से मीडिया में ये प्रसारित कर रहे हैं कि टिकट सर्वे के आधार पर मिला है और सर्वे में ये हुआ है। तो वो जो बातें थी सर्वे की और वो जो नहीं सर जी, विद्वान साथियों को मैं अवगत कराना चाहता था, इस वजह से मैं जिस तरीके से पार्टी ने टिकट दिया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? पार्टी से संतुष्ट हूं। पार्टी अलगमान का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, ये मैंने अभी आपको बताया है। उसमें मेरा पूरा पार्टी के प्रति समर्पण है और मैं पार्टी के साथ कार्य कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ। तो आपको जैसे पता चला, आपने फिर सरकार से आलाकमान से वापस कोई बात की कि आपने अपना टिकट किस कारण से काटा है? देखो, पार्टी में एक बार टिकट का जो वितरण हो जाता है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग जो संगठन के प्रति निष्ठावान है हम लोग नहीं करते, न मैंने किया। बाकी कई जगह ऐसा हो रहा है कि वापस अपना कई जगह क्यों, मैंने आपको अभी बताया ना 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जब आनंदीराम खटीक को टिकट दिया तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी बने उन्होंने, आप सब लोगों को पता है और वीडियो भी सोशल मीडिया पे अभी भी आप देखोगे तो मिल जाएगा कि वहां मीटिंग बुला के जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट,
उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए, उनको चोर बताया गया। और जो तत्कालीन सांसद थी हमारी गिरिजा व्यास, उनको जो भी भला बुरा कहा, उनको गालियां दी और उनको बेईमान बताया गया। तो जो निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं मैं ऐसा कार्य कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं करता। उन्होंने जो किया है और कांग्रेस पार्टी के प्रति वर्ष 2013 के चुनाव में और 2018 के चुनाव में जो कार्य किया है वो सब जग जाहिर है और आप सब लोग उसको जानते हैं। उसका मैं ज्यादा चर्चा करके बताना उचित नहीं समझता। 2013 और 18 में जब टिकट इनको नहीं दिए गए, आरडी जवा और आनंदीराम चुनाव लड़े, तो ये चीजें एक चल रही है चर्चा है। कोई 10 साल वो न्यूट्रल थे, वो फील्ड में नहीं आए, सक्रिय नहीं थे, क्या पार्टी के खिलाफ क्यों कर रहे थे? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मैंने आपको वक्तव्य बताया तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि भाई मैंने पिछले कई दिनों से मेरे को साथी कह रहे थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैंने मेरे जो मन की जो बात थी वो सब आप लोगों के माध्यम से साझा की है। और जब 2018 में आनंदीराम को टिकट दिया गया, वो उनके घर पे गया, तब उन्होंने जो ऑडियो और क्लिपिंग और अभी आपके सामने चल रही है कई प्रकार की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का वोट भी मेरे कहने से नहीं मिलता है। तो फिर कार्यकर्ताओं ने जिसके लिए कहा, कार्यकर्ताओं ने जो मांग करी है, उस मांग को आप 50 कार्यकर्ताओं से जाके पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या मांग है। हम तो